Zombie apocalypse. क्या पूरी छानने लगा आप? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ नवमी का ब्लॉग। और इसके पहले मैंने डाला है यज्ञ का ब्लॉग, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो नवमी पूजने में सबसे पहले मॉर्निंग में बनता है हलवा और पूड़ी, आटे का हलवा और पूड़ी। तो जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं चली गई थी, बस मैं आई तो फिर आधा पूड़ी बन गया था, तो सारे लोग जा रहे थे यज्ञ में, तो मैं चली गई। तो ये जो क्लिप है ये प्रिंस और पीहू ने मिल कर थोड़ा थोड़ा लिया है, जो कि आप देख सकते हो कितना हिल रहा है। तो यहाँ वहाँ बनाने का प्रिंस ने लिया था और यहाँ पर पीहू ने लिया है। तो पूरा थोड़ा सा कैमरा नहीं, मीन्स मोबाइल हिला रहे हैं वो। और यहाँ शीतला माता की पूजा होती है हमारे यहाँ, 9 देवियों का यहाँ पर है। तो यहाँ चढ़ाया जाता है सुबह सुबह हलवा पूड़ी। सुबह सुबह नहीं, मीन्स 10 बज गया है। और शाम को चढ़ेगा दाल पूड़ी और हलवा। तो आप लोग एंड तक जुड़े रहिएगा और ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये हमारे यहाँ की बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ देवियाँ मतलब खुद से ही उत्पन्न हुई थी, मतलब यहाँ बनाया नहीं गया, ये खुद से ही हुई थी। तो फिर इनको ऐसे बना दिया गया है। और यहाँ की बहुत मान्यता है, यहाँ जो भी मांगते हैं वो मिलता है। तो जो भी नवमी पूजन होता है तो लोग यहीं आके पूजते हैं। अभी रात का पूजा स्टार्ट हो गया है। तो कलश आया है न्यू, और उसे चावल जैसे कि भिगो कर रखा गया था उसे पीस कर और उसमें लीप लगाया जा रहा है। मुझे इतना नवमी का क्या क्या करा जाता है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ पूछती नहीं थी, और उस टाइम दादी ही शायद पूछती थी। और जब हम शादी होकर गए तो मेरी जो सासू माँ थी वो अंदर रूम में अपना जो करना होता था पूजा वाला रूम में वो अपना करती थी, बनाने का काम हम लोग करते थे, पूजा का काम वो अंदर करती थी, जिस वजह से हमें नहीं पता चलता था कि क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं। सो गाइस, हमारे ससुराल में क्या होता है, वहाँ तो शायद साड़ी चढ़ता था, बट यहाँ साड़ी नहीं चढ़ता है, एक ब्लाउज का पीस चढ़ा देते हैं कलश में। और वहाँ पर हमारे ससुराल में आज के दिन दाल पूड़ी और खीर बनती है, वो भी भोर में बनती है हमारे गांव में। और मायके में रात में ही पूज दिया जाता है। तो ये यहाँ पर मतलब कि कलश में लेप लगा दिए हैं, और उसके बाद ये ब्लाउज का पीस उसमें लगा देंगी मम्मी, और उसके बाद आम का पल्लू रख देंगे। तो इस तरह से कलश को ना पहले बैठा दिया जाता है, उसके बाद ही घर में चूल्हा जलेगा और जो भी है अभी खाना बनेगा। तो दाल पूड़ी और हलवा बनेगा, और हम जल्दी करने में लगे हैं क्योंकि बच्चे हैं तो वो परेशान कर लेंगे खाने के लिए, वरना इसका तो टाइम है 12-1 बजने का। 12-1 बजे तक मतलब नवमी के दिन खाना मिलता है, रात के 12-1। बट इस बार जल्दी हो गया, मुश्किल से 9 बजा होगा शायद। तो हमने बना लिया था और पूज दिया था मम्मी ने। तो यहाँ पर इनकी पूजा स्टार्ट है, और मैं ना उधर चूल्हे में कुछ बना रही हूँ, मतलब तैयारी कर रही हूँ,
ताकि लेट ना हो। और बच्चे कई राउंड लगा चुके हैं कि मम्मी खाना बन गया, खाना बन गया। और जिस दिन घर में कुछ हो ना, उस दिन लोगों को और ज़्यादा भूख लगती है, कहीं का भी हो। मैंने ससुराल में भी देखा है, जिस दिन कोई पूजा पाठ रहता है तो लोग और परेशान कर देते हैं खाने के लिए। और यहाँ मेरे बच्चे, वो छोटे हैं तो उनको खाना चाहिए होता है टाइम। हम वहाँ भी थे तो 8 बजे तक हमारा डिनर हो जाता था। तो मैं यहाँ पर ना दाल, चने का दाल का पूड़ी बनेगा, तो चने का दाल मैं भूज रही थी। पहले मैं दिन में उसे भिगो कर रख दी थी, उसके बाद तेल और जीरा मिर्च डालकर और भून देते हैं हम। और ये चावल जो बचा था उसी से ये छापा लगाया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ सिंदूर से टिक दिया जाएगा। तो ये पूजा होने के बाद मम्मी भी मेरा हेल्प करवाएंगे, क्योंकि मेरे बस का है नहीं बनाना अकेले, और मैं अकेले बनाती नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम का मैं बता रही हूँ, मैंने आज तक कभी मतलब दाल पूड़ी ये सब अकेले बनाया नहीं। एक साल मैं ससुराल में थी तो कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मतलब मेरी जेठानी नहीं बनाई, मुझे बनाना पड़ा। तो रात को 2 बजे उठ के, और ससुराल में क्या होता है ना, जिम्मेवारी होती है कि उठना है। और ये मम्मी सील पे दाल पीस रही है। मिक्सी चाहे कितना भी रहे, मतलब इनको मिक्सी का मसाला अच्छा नहीं लगता है। मिक्सी अभी ख़राब हो गई है तो वैसे ही रखा पड़ा है, मिक्सी में नहीं खाना इनको। और ये सील में मैंने पहले भी नहीं पीसा है ज़्यादा, शादी से पहले भी, तब भी मेरी मम्मी पीसने नहीं देती थी, और अब भी बोलती है कि मैं पीस देती हूँ। पर ससुराल में गए हैं तो भैया वहाँ तो बिल्कुल अलग अलग ही होता है। गांव में गांव का सील बिल्कुल वो वाला होता है। इससे जो है ना, इसे छिनवाना नहीं पड़ता बार बार। इसमें आराम से मसाला एक बार ले लो और पीसते रहो। गांव वाला जो होता है ना, वो बिल्कुल चिकना जो पत्थर होता है उसका होता है, उसे छिनवाना पड़ता है। और जब उसका वो छिनवाने से अच्छे से आप पीस पाओगे। और कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है, फिर उसमें एकदम पीस नहीं पाते हैं। बट उसी में कैसे कैसे भी पीसना पड़ता था। तो ये होता है ना ससुराल और मायके में अंतर। बट मैं क्या बोल रही थी, अपने टॉपिक से मैं भटक गई। हाँ, तो मेरी जेठानी ने मतलब नहीं, उनको कुछ प्रॉब्लम था इसलिए वो नहीं बना पाई। तो मुझे उन्होंने बोला कि बना देना, बस पूजा भर का मैं मॉर्निंग में बना दूँगी और खाने का। तो मैंने बोला ठीक है। रात को 2 बजे उठना था, मैं अलार्म लगा के सोई थी, और मुझे नींद भी नहीं आ रहा था डर से कि कहीं मैं सो गई और ना बना पाई। तो फिर मैं अलार्म लगा के सोई, और उसके बाद हम जल्दी से उठे। 1 बजे मैं उठ गई थी, और जल्दी जल्दी मुझे गुड़ वाला खीर मैंने लाइफ में पहली बार बनाया था। और मैंने इतना गुड़ डाल दिया था कि सुबह मेरी सास उसमें दूध डाल डाल कर थक गई, बट वो मीठा कम ही नहीं हुआ। तो बस मैंने चढ़ाने भर का थोड़ा सा, गुड़ वाली खीर हमारी बनती है मेरे ससुराल में। और दाल ऐसे छानने वाली नहीं पूड़ी बनता है वहाँ, सिर्फ तवा पे ही जो पराठे होते हैं ना दाल वाले, वो बन जाते हैं। तो मैंने बनाया था बस पूजा भर का, फिर मॉर्निंग में मेरी जेठानी ने बना दिया था। तो यहाँ हमारी दाल पूड़ी और हलवा बन गया है, तो मम्मी यहाँ चढ़ा देगी 9 देवियों को। उसके बाद बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। ये मेरा सेकंड नौमी है यहाँ पर। 1 साल मैं जब लॉकडाउन में फंस गई थी तब मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर देखा था, और ये है सेकंड टाइम। तो 2 बार हम मायके में नौमी मना चुके हैं, और शायद 2 बार और मनाएंगे, क्योंकि अभी मुझे लंबा रहना है यहाँ। क्यों रहना है वो तो आप लोग को पता ही है। सो गाइस, तो आज का ब्लॉग यहीं तक। कोशिश किया है मैंने अच्छा बनाने का, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ कपूर वगैरह जला के और उसके बाद बाहर धार देते हैं। धार देना मीन्स लोटा, मतलब 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, उसमें लौंग और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो डालकर, हमारे यहाँ उसे धार देना बोलते हैं। और ये कपूर है। तो आप लोग के यहाँ भी नौमी पूजी जाती है क्या? हमारे यहाँ तो पूजा जाता है, चाहे वो मई में हो या मार्च में। मतलब पूजना हमारा होता है तो मार्च में हमारे वहाँ होता है ससुराल में, मई में हमारे यहाँ होता है मायके में। तो के लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज।